ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान हो राजन। राजन, आप इस वाटिका में? ऋषिवर, मुझे मालूम पड़ा था आप मिथिलापुरी में पधारे हैं, तो मैंने सोचा आपके दर्शन दीदार कर लूं और आपका आशीर्वाद ले लूं और स्वयंवर के बारे में आपसे कुछ वार्तालाप कर लूं। राजन, हम तो उसी सिलसिले से यहाँ पर आए हैं। हम खुद आपसे भेंट करना चाहते हैं और आप तो यहाँ पर पधारे। कहिए, क्या कारण है यहाँ पर आपका आने का? ऋषिवर, मैंने ये सुना है कि आप अयोध्या से कोई राजकुमार लेकर आए हैं। हाँ, वो राजकुमार कोई साधारण राजकुमार नहीं राजन। वो अयोध्या के महाराज दशरथ के राम और लक्ष्मण हैं। ऋषिवर, क्या जो मैंने सुना है वो सच है? राजन, आपने क्या सुना है? ऋषिवर, मैंने तो सुना है कि उन अयोध्या के राजकुमारों ने तारका का वध किया है। हाँ राजन, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो क्या जब हम यज्ञ करते हैं वो हमारे यज्ञ विध्वंस करते हैं। इसलिए मैंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा था, क्योंकि वो ही सक्षम है इन राक्षसों का मलियामेट करने में। आते ही उन्होंने पहले तो तारका का वध किया, फिर मरीच से मुकाबला हुआ तो मरीच कम वक्त डरता हुआ भाग गया। तो क्या ये भी सच है कि उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है? हाँ राजन, आप तो जानते ही हैं कि उनका जो जन्म हुआ है वो ऐसे ही कार्यों में हुआ है। इसलिए उनको वन में लेकर आना था और राक्षसों का मलियामेट और ऐसे भी कई उन्होंने उद्धार करने हैं। तो ऋषिवर, मेरी आपसे ये बेनती है कि आप दोनों राजकुमारों को स्वयंवर में लेकर आए। राजन, आप निश्चिंत रहें, इसलिए तो उनको मैं साथ में लेकर आया हूँ। आप चिंता ना करें, आप जाकर स्वयंवर की तैयारी करें और मैं भी वहाँ पर पहुँचता हूँ। जैसी आज्ञा आपकी ऋषिवर। गुरुदेव, जैसा कि आप जानते हैं कि मुनि विश्वामित्र जी हमारे विशेष संदेश पर यहाँ पर पधारे हैं और अपने साथ अयोध्या के 2 राजकुमारों को भी साथ में लाए हैं। स्वागत है ब्रह्म ऋषि। ये शिव धनुष राजा जनक के पूर्वजों ने इनको उपहार के रूप में दिया था। आओ इस शिव धनुष का पूजन करें और स्वयंवर की रस्म को शुभारंभ किया जाए। सदानंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मेरे ध्यान में आया है कि इसका जो शुभ आरंभ है वो बेटी सीता के हाथों से कराया जाए। आगे आपकी जैसी आज्ञा। राजन, जाइए, आप सीता को लेकर आइए। जैसी आज्ञा ऋषिवर। आओ बेटी सीता। बेटी सीता, यहाँ आओ बेटी सीता। आप जानती हो कि आज आपका स्वयंवर है, इसलिए आज आप शिव धनुष की पूजा करो। राजन, जो अतिथिगण दूर दूर से पधारे हैं उनको दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा ऋषिवर।
पुत्री सीता को आप ले जाएं। आओ बेटी। मिश्र जी, हमारी प्रतिज्ञा बार सबको सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। सीता एक दिव्य कन्या है, उसका विवाह किसी साधारण मानव से नहीं हो सकता। इसलिए महाराज जनक ने ये शर्त रखी है कि जो शूरवीर इस महान शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आए और अपनी वीरता के जौहर दिखलाएं। महाराज की जय हो। चेला आमदा सकरगढ़ रियासत से आया हूँ। रूपलाल सिंह है नाम मेरा। अरे मैंने बड़े बड़े पर्वत हिला दिए, बड़े बड़े पहाड़ उठा दिए। ये धनुष उठाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी देखना इसका मैं चल्ला चढ़ाता हूँ और इसके टुकड़े 1000 बनाता हूँ। हाँ? अरे राजा जन, आपने हमारे साथ धोखा किया है। वास्तव में ये धनुष है ही नहीं, ये तो और ही कोई दांतु है। हाँ? महाराज जी जय हो। बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हो सिर झुकाकर, सबकी हिमायत खत्म हुई। लो देखिए अब चढ़ता है चिल्ला कमान का। लो देख लो, सबकी हिम्मत खत्म हुई। ये मुझसे नहीं उठाया जाएगा, ये बहुत भारी है। महाराज की जय हो। अरे जय दुनेश, वो 2 दिन के छोकरे ताकत कहाँ है चीटी में जो पत्थर में खो करे 3 लोगों में फैला जिसका नाम है। इस धनुष को उठा कर तो फेंकना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, पर इसी को हाथ लगाया तो दूर की बात, मैं तो फूंक से ही उड़ा दूंगा। जाओ जाओ।
समंदर सुखा सकता हूँ मैं, धनुष तो चीज ही क्या है, पर्वत उठा सकता हूँ मैं। ये तो बहुत बड़ी है, ये मुझसे नहीं उठाया जाएगा। महाराज जय हो। बोली प्राणी धनुष पर इतना अभिमान है, मारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो इसको तोड़ दूं एक ही हाथ से, यूं उठा रखा सिर पर आसमान है। महाराज ने हमारे साथ धोखा किया है, ये तो तुम है नहीं। महाराज की जय हो। मेरा शरबत बंद हजारों को पिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, फिर जे धनुष चीज ही क्या है, पर्वत को भी हिलाया मैंने। उठा ले भी उठा ले, आज का तेरी शक्ति को चिड़िया चुकाई। जे धनुष हमसे नहीं उठाया जाएगा। महाराज की जय हो। बड़ी दूर से आया हूँ, खाकर पपीता, इस धनु को तोड़कर ले जाऊंगा सीता। उठा ले, उठा ले। महाराज ने हमारे साथ धोखा किया है। महाराज की जय हो। ज्वालापुर से आया हूँ, ज्वाला सिंह है नाम मेरा। इस धनुष को उठाना मामूली सा है काम मेरा। क्या खूब ढंग लेटाया है। बाण राजा होशियार, लंकापति रावण बता रहे हैं। ऐ राजा जनक, तूने सब राजाओं को निमंत्रण भेजा, केवल रावण को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? राजकुमार, ये काम मैंने मिश्र जी के सुपुर्द किया था। अबे ओ मिश्र के बच्चे, तूने सब प्रजाओं को निमंत्रण भेजा, केवल रावण को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? महाराज, मुझे आपका पता मालूम नहीं था। रावण का पता मालूम नहीं था। अरे अगर एक पत्थर तू अग्नि में लिख कर फेंकता तो अग्नि की बड़ा क्या ताकत कि वो पत्थर रावण तक ना पहुंचाए। अगर
पहुंचाए। अगर एक पत्थर तू हवा में भी लिखकर फेंकता तो हवा की भी बड़ा क्या ताकत कि वो पत्थर रावण तक ना पहुंचाए। खैर तुझे तो मैं बाद में देखता हूं, पहले मैं इस स्वयंवर की शर्त जीत लूं। परंतु नहीं, ये धनुष तो मेरे शिव जी महाराज का धनुष है। इसको तोड़ना तो अलग, मेरे लिए निरादर से छूना भी महापाप है। ओह, जनक ने ये कैसा विचित्र जाल फैलाया है और शिव का धनुष तोड़ना ही सीता के विवाह का प्रतिबंध बनाया है। ओह, कैसा नीच ख्याल है और कितनी गहरी चाल है कि रावण अपने गुरु का धनुष कदापि तोड़ नहीं सकता और सीता के साथ अपने विवाह का संबंध कभी जोड़ नहीं सकता। ठीक है, कपटों की कपट चाल सफल हो गई और रावण की सारी योजनाएं निष्फल हो गई। इसलिए अब चले और अपने बाकी कामों में विलंब क्यों करें? वक्त आएगा तो यह भी देखा पड़ा जाएगा और इस कपट का बदला कभी कपट से चुकाया जाएगा, कभी कपट से चुकाया जाएगा। बस अब और उपहास ना हो तो अच्छा है। देश देश और दीप दीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए। मैं ये भी देख रहा हूं इस सभा में ना केवल मानव बल्कि देव और दानव भी मनुष्य का रूप धार कर आए। परंतु मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है, अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में एक भी सच्चा वीर नहीं है। सीता जैसी दिव्य पत्नी मान, यश, अनुभव, कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने तो केवल बल और पराक्रम का एक छोटा सा शुल्क रखा था, मगर इन शूरवीरों में किसी भी उस मूल्य को चुकाने की ताकत नहीं। इस धनुष को उठाने और चांप चढ़ाना तो दूर, कोई भी इसे अपनी जगह से हिला ना सका। अगर मुझे ये पता होता तो ये मैं प्राण ठान कर अपनी जग हसाई बिल्कुल ना कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा कोई भी पारावार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो अपने कुल का कलंक कहलाऊं। मेरे पूर्वजों की सब कीर्ति नष्ट हो। अगर मैं प्रण रखता हूं तो मेरी बेटी सीता ताउम्र कुंवारी रहेगी। उसका जीवन विफल करने का पाप
अब जनक के सिर पर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कायर पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इन चेहरे मुझे तो केवल एक ही बात कह रहे हैं, जनक तुम लज्जा के मारे ढूंढ मरो, क्योंकि आज धरती वीरों से बिल्कुल ही खाली हो गई। ऋषिवर मुझे ये स्वयंवर बर्खास्त करने की आज्ञा दीजिए। राजन, इतनी शीघ्रता ना दिखाओ। है राजा, जुबान को संभाल और ऐसे शब्द मुंह से ना निकाल। यूं घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। यदि कुछ राजा ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको कायर ठहराया। सोचते हो ना विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है जुबान से निकालते हो। चाहता तो इस बदतमीजी का मजा इसी वक्त चुका देता और एक पल में खून की नदियां बहा देता, किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न मिलने से लक्ष्मण मजबूर है। अंत तुम्हारी क्या मकदूर है जो ऐसे शब्द जुबान से निकालते और हर कोई इस तरह मुंह में डालते है। जो कुछ कहा सो कहा, अब आइंदा के लिए जुबान को लगाम दीजिए और मुंह संभाल कर कलाम कीजिए। अंता घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये स्वयंवर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक बच्चा भी दुनिया में बहाल है तो क्षत्रिय वंश पर थप्पा लगाने की किसकी मजाल है। बेटा, जरा धैर्य से काम लो। थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं है और यह लड़ने भिड़ने का समय नहीं है। जनक ने तो स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि युद्ध का ऐलान किया है। अगर मेरी घोषणा से आप लोगों का मन दुखी हुआ है तो जनक आपसे क्षमा चाहता है। मेरे बहादुर भाई, जब तक तूने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में जी कैसा फर्क आया। ना सोचते हो ना घबराते हो, जो भी मुंह में आता है वो ही निकालते हो। अलबत्ता जो धनुष को हाथ तक नहीं लगा सके, अपनी जगह से नहीं हिला सके, वो इस दुनिया में आ सकते हैं, कायर और बुज़दिल कहला सकते हैं। इसलिए तुमको हर कोई ख्याल नहीं करना चाहिए और अपने दिल पर किसी किस्म का भी मलाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना और भी नादानी है, क्योंकि इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी सुन लेंगे तो वो हम दोनों को सख्त से सख्त सजा देंगे। इसके अलावा हम जहां अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, मुनि विश्वामित्र जी हमें अपने साथ लाए हैं। इसमें उनकी भी बदनामी है, क्योंकि वो इस वक्त हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ ये हुक्म दे हमें वही करना चाहिए। इनकी आज्ञा के विरुद्ध हमें एक कदम भी आगे नहीं धरना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, किंतु कोई भी इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सका, जहां तक कि इसको अपनी जगह से भी नहीं हिला सका। उधर जनक निराश होता जा रहा है और उनका चेहरा दम बेदम सफेद होता जा रहा है।
उधर लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसे क्षत्रिय पन का जोश चढ़ता जा रहा है। ऐसा ना हो ये कोई शताबी कर बैठे और जोश गजब में कोई खराबी कर बैठे। इसका तो संभालना फिर बिल्कुल भारी हो जाएगा और बातों ही बातों में बिगाड़ हो जाएगा। बिगड़े पीछे इसके सामने आने की किसकी मजाल है? ये तो साक्षात महाकाल है। और लक्ष्मण तो एक पल में खून की नदियां बहा देगा, यज्ञ मंडप को युद्ध भूमि बना देगा। इसलिए अब स्वयंवर का फैसला कर देने में ही दनाई है। इसमें दोनों पक्षों की भलाई है। रघुकुल भूषण राम, आगे बढ़ो, अब देर ना करो। अब तुमको किस बात का इंतजार है? अब तो आखिरी तुम्हारी ही बारी है। माना कि यह कमान बहुत सख्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ अपनी वीरता के जोहर दिखाओ, निस्संदेह तुम्हारी जय होगी और ये स्वयंवर की शर्त तुम्हारे ही नाम पर तय होगी। हुक्म गुरु जी आपका, सरो चश्म मंजूर। अब तक जो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद हो आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात लेकर तेरा आसरा चला मैं करने का। हे ईश्वर रखियो मेरी इस भरी सभा में नाम। ये वही कमान है जिसके वास्ते सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, जिसको हाथ लगाने से हर एक शख्स डरता है। देखिए इस कमान का चिल्ला चढ़ता है। गुरुजी प्रणाम। अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। बेटा तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। परमात्मा तेरा धन्यवाद है जो तुमने मेरा उद्धार किया।
और मुझको इस मझधार से पार किया। मिश्र जी, आप इसी समय महलों में जाइए और महानारी सुनैना को ये संदेश दीजिए तो वो बेटी सीता को लेकर स्वयंवर में पधारे। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। तेरी सुनैना और सीता बता रहे हैं। आओ महारानी, आओ बेटी सीता। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बेटी सीता, इस स्वयंवर को अयोध्या के महाराज दशरथ के राजकुमार राम ने पूरा किया है। अब आओ और इस स्वयंवर को संपूर्ण करो। आइए गुरुदेव। तो बेटा राम, और सियापति रामचंद्र महाराज की और सियापति रामचंद्र महाराज की सिया राम राम सिया मंगल भवन अमंगल हारी। है राजा, सच सच बताओ, ये धनुआ किसने तोड़ा है? 20 सवा में सीता के संग नाता किसने जोड़ा है? तोड़े जो धनुष गुरु को ना जिंदा रहे जमाने में, टूटे जो मेरी धाव न बुझाए, लानत है शस्त्र उठाने में। है राजा जनक, सच सच बता, ये धनुआ किसने तोड़ा है? शीघ्र उसको मेरे सामने ला और अधिक देर न लगा, सबको जान से मार दूंगा, हर एक का मौत के घाट उतार दूंगा। शायद परशुराम को भूल गए इसलिए इतना भूल गए। महाराज, मुझसे ये कसूर हुआ है और मेरे ही हाथों से ये धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुझे मौत की परवाह नहीं थी या जिंदगी की चाह नहीं थी? बेशक खतावार हूँ, जो सजा दे मैं सजावार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस मातक का मजा तुझे चखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों धेन की तरह उछल रहे हैं और बिना वजह म्यान से निकल रहे हैं? वह कमान तो बिल्कुल कली सड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी।
जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं, कभी पर्चा समाते हैं, कभी आंखें निकालते हैं। अगर कुछ मतलब हो तो बता दीजिए, वरना चुप्पे से अपनी राह लीजिए। और शौक के संग गुस्ताख लड़के क्यों चढ़ करता है? शायद तू मेरे कहने गजब से नहीं करता है। क्यों मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरी बहादुरी का दुहाई देते हैं और सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे बालक जानकर शस्त्र नहीं उठाता हूँ, मगर बकरे की माँ तब तक खैर मनाएगी, आखिर तेरी जान मेरे हाथ से जाएगी। सामने से चला जा, वरना कच्चे को चबा जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ, वरना बुरी तुरकत बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तो मुझे मत दिखाई दे, बल्कि बुलाई इसी में है, तेरी आवाज भी मुझको सुनाई न दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे लो, बस तुम्हारे लिए चारों तरफ सुनसान ही सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, आज भी तेरा बात कर, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। ओ बदजुबान बेबाक शैतान, अभी देखता हूं तेरा तीरों कमान। महाराज, इसकी बातों पे न जाइए और जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, अब सहन की विधि खत्म हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने इसे व्रथाई महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है और आपकी नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया है। अब मुझको अवश्य तलवार संभालनी पड़ेगी और इसकी ये हवा दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से शस्त्र संभालें और अपने दिल के अरमान निकालें। अरे कमक्तर, तेरे सर में ये क्या हवा समाई है? मालूम होता है तेरी मौत ही तुझको मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत से क्षत्रिय मेरे हाथ से मारे गए और मृत्यु के घाट उतारे गए। जो भी सामने आया हर की चिंता न जाने पाया। अब ऐसे ऐसे योद्धा मेरे मुकाबले की ताव न ला सके, मेरे सामने गर्दन तक न हिला सके। तेरे जैसे बच्चों बच्चों की क्या बिसात है, ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है। अभी जरा सा पर्दा हिला दूं, तेरे जैसे हजारों को भूमि पर सुना दूं, मगर क्योंकि तेरा कोई कसूर नहीं, इसलिए मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है वो कदापि जीवित न जाने पाएगा, बल्कि उसको भी इसी धनुष की नाई की तरह बीच से मरोड़ूंगा। हाँ, अगर तू शरारत से बाज नहीं आएगा तथापि जिंदा न जाने पाएगा। जय गिरधर भवगिया किसी और को दिखाओ और किसी बुजदर के आगे अपनी शेखी जिताओ। मेरे सामने तुम्हारी शेखी नहीं चलेगी और इस पानी में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। वास्तव में आज तक तुम्हारा किसी से वास्ता नहीं पड़ा और कोई बुजदिली होगा या तुम्हारे सामने नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हारा हौसला बढ़ गया और यह मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ गया। अरे दूरत, साक्षात शरारत की मूरत, अब तू इतनी जबान चलाने लगा और मेरी इज्जत को भी खाक में मिलाने लगा। वही बात हुई रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में बिल्कुल कलाम नहीं। अगर ही एक ही बार में तेरी हड्डियों का सुरमा ना बना दिया, परशुराम मेरा नाम नहीं। महाराज, जब इसके कसूरवार होने पर आपको खुद इनकार है तो आपकी इससे फिजूल तकरार है।
मेरे क्या इख्तियार है, ये खुद मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम मेरे पास आ जाओ भैया और इनको अधिक ना सताओ। आप भी जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ हम कलाम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ, वरना पूरी दुर्गत बनाऊंगा। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूं। देखो, वह फिर बोलता है, नाहक रस में विष बोलता है। अब ये कदापि नहीं बोलेगा, कहिए क्या हुक्म है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो दंड दे मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि आपने ये धनुष उठाया है तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए, इसका चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। बस उतार लीजिए, मुझे इत्मीनान हो गया। ये मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। आपका कैसा इत्मीनान? हमारा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है तो वो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता है। तो बताइए इसे किस ओर छोड़ूं? आपकी आने जाने की गति ले लूं? नहीं भगवान, मुझे रोज शाम को महेंद्र पर्वत पर जाना होता है। ऐसा करके मुझे श्रापित न कीजिए। अगर आपने इससे कुछ लेना है, भक्ति द्वारा अर्जित किए गए मेरा घमंड लीजिए, मेरे घमंड का नाश कर दीजिए, क्योंकि दोबारा मैं ऐसी गुस्ताखी न करूं। वाह, बोल सियापति रामचंद्र